राधे राधे बच्चों। तो आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग बेईमान दुकानदार आधारित जितने भी तरह के सवाल एसएससी रेलवे और जेएसएससी में पूछे जाते हैं हर एक तरह के सवाल को आज क्लियर करेंगे। हमारा प्रयास भी रहेगा कि आपका एक भी सवाल ना छूटे। बच्चा आज का जो हमारा पहला सवाल क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, है ना। कहता क्या है कि एक बेईमान व्यापारी क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को 22% हानि में बेचने का घोषणा कर दिया है ना। देखिए बेईमान व्यापारी है, घोषणा सिर्फ किया है, बेचेगा नहीं हानि में, है ना। देख लीजिए आगे क्या कहता है बच्चा, लेकिन 35% कम वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। इस तरह के सवाल में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा सा रेशियो बनाइएगा किसका किसके बीच में। बस आप एक तरफ क्या करिएगा, शॉपकीपर का, है ना, और दूसरा तरफ कस्टमर का आप है सो रेशियो बना लीजिए। बस याद रखिए क्या करना है, 22% अगर हानि में बेच रहा है, कहने का मतलब वो दिखावा सिर्फ कर रहा है कि हम हानि में बेच रहे हैं। तो क्या करना है, कस्टमर को कितना का दिखावा किया जा रहा है, 22% हानि का, कहने का मतलब 78% में ही हम आपको सेल कर रहे हैं। लेकिन शॉपकीपर जो है हमेशा एक चीज याद रखिएगा, 100 का चीज जो है 78 में बेचने की सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो हमेशा एक रेशियो इस तरह का बनाइएगा कि कस्टमर को कितना दिखाया जा रहा है। तो कस्टमर को तो 78% ना दिखाया जा रहा है, तो 100 का चीज 78% कस्टमर को मिल जाएगा, है। लेकिन क्या है बच्चा, 35% जो है वजन ही वो कम देता है। कहने का मतलब दिखावा क्या हो रहा है कस्टमर के लिए कि हम आपको 100% दे रहे हैं, बट होता क्या है 65%। बस ये रेशियो आपको बनाने आने चाहिए, है ना। धीरे धीरे हर तरह के सवाल आपके बनने लगेंगे, है ना। और ये सवाल जो है बच्चा किसमें पूछा गया है, एसएससी सीपीओ 2022 का सवाल है ना। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे बनता है। 100 से 100 कट गया, 13 5 65, 13 6 78, 5 का चीज 6 में दिख रहा है बच्चा, कैसे हो रहा है। 5 का चीज अगर 6 में मिल रहा है, कहने का मतलब डायरेक्ट देख लीजिए 20% का प्रॉफिट दिख रहा है। कैसे आया, एक का फायदा हुआ, किस पर फायदा हुआ, 5 पर, गुना का 100, बस काट दीजिए 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जरा। बच्चों तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो कि बेईमान दुकानदार वाला ही सवाल है और एसएससी जीडी 2023 में पूछे जा चुके हैं। सवाल क्या कहता है बच्चा कि एक ग्रोसरी वाला क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ 15% लाभ पे चावल को बेच देता है, लेकिन साथ ही साथ में करता क्या है, 20% जो है वजन ही कम देता है, तो कुल मिला के ज्यादा कमाया। वही तो पूछ रहा है कि टोटल उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। सेम काम करेंगे, करेंगे क्या, रेशियो बनाएंगे किसके किसके बीच में बच्चों, तो शॉपकीपर के साथ आप रेशियो बना दीजिए कस्टमर वाला के पास से, है ना। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए। 100% का चीज को कहा जाता है कि हम आपसे 115% ले रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना, कस्टमर को दिखाया जाता है कि हम आपको पूरा माल दे रहे हैं, मतलब कि 100% दे रहे हैं। बट क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 20% तो वो डंडी मारता है, कहने का मतलब 80% का माल को ही 100% बोल के बेच रहा है। बस आप इसे काट दीजिए, बच जाएगा इधर सिर्फ 80 और इधर बच जाएगा 115। 35 का तो डायरेक्ट प्रॉफिट दिख रहा है हमको, किस पर दिख रहा है, 80 पर। तो बस सिंपल सी बात है, हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे गुना हमें 100 लगा दीजिएगा, परसेंटेज में बदला जाएगा। सोल्व कर दीजिए, 20 चौके 80, 20 25 100, मतलब कि 175/4। डिवाइड कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 8 4 तिया 12 और 4 7 28, मतलब 43.75%। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं जरा हम लोग। बच्चों तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता क्या है कि 1 केजी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम दिया है, मतलब 1000 ग्राम का दिखावा किया और हो गया कितना भैया, 800 ग्राम। वही रेशियो बनाया है जो पिछले बार बनाए हैं, एकदम जरा सा भी इस सवाल में दम नहीं है।
करना क्या है, 200 ग्राम का क्या किया, वो घोटाला किया। किस पर किया, 800 पर किया, गुना का 100, काट दीजिए बच्चा, एकदम 25% का वो प्रॉफिट ले रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है जरा देखिए कि एक बेईमान दुकानदार जो है कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर देता है, बट करता क्या है कि 1 केजी के स्थान पर वो 900 ग्राम ही तौलता है। बिल्कुल पिछला सवाल की तरह है। तो आप लोग इसे बनाइए और कमेंट करके बताइए जरा हमें इसका आंसर क्या होता है। अगर आपसे नहीं बनता है तो हम हैं, बस करना क्या है, दुकानदार कहता क्या है कि हम आपको 1000 ग्राम बेच रहे हैं, लेकिन क्या वो 1000 ग्राम देता है, नहीं, वो देता कितना है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम। तो यही तो है हमारा रेशियो। एक तरफ आप जो बनाइए शॉपकीपर का, दूसरा तरफ बनाइए कस्टमर का, काट पीट के छोटा कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया बच्चा, 9 का चीज जो है 10 हो जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, प्रतिशत का मतलब गुना का 100। देखने में ही लग रहा है बच्चा कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कैसे आ रहा है, 11.1/9%, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अल्ट्रा प्रो लेवल के बेईमान दुकानदार है। ये करता क्या है कि दोनों टाइम जो है, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी बेईमानी करता है। समझ में आ रहा है बच्चा, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो खरीद रहा था तो 10% वहां पे डंडी मार लिया। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि 100% के जगह पे अगला से ले लिया 110%, और जब बेचने की बारी आया तो 90 का चीज 100 पे बेच दिया। अगर आप इसे काट दीजिएगा तो 9 का चीज पे 11 मिल गया उस दुकानदार को, 2 यूनिट का फायदा हुआ 9 पर। बस इसे सोल्व कर लीजिए, आपके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार किया क्या है, खरीदते और बेचते दोनों समय 25% का बेईमानी किया है। बिल्कुल पिछला सवाल की तरह है। आप लोग क्या करिए, खुद से ट्राई करिए, आंसर कमेंट करिए। नहीं हो पाता, हम है बच्चा, बता देते हैं, है ना। कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे, बट सबसे पहले तो आप लोग खुद में ट्राई करिए, है ना। करना क्या है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो एक चीज तो समझ में आया कि अगर कोई इंसान खरीदते समय बेईमानी कर रहा है, मतलब 100 के स्थान पर लिया कितना बच्चा, 125, और जब बेचने का बारी आया तो फिर से 25% वो डंडी मार लिया। कहने का मतलब 100 बोल के बेच दिया, बट दिया कितना, 75 दिया। काट दीजिए, 25 दिया 75 और 25 बचे 125। आप अगर ध्यान से देख पाते हैं तो 2 यूनिट का फायदा हुआ, किस पर हुआ, 3 पर हुआ। गुना का 100 सोल्व कर दीजिए बच्चा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 66.66%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजन टियर 1 का सवाल है। कहता क्या है बच्चा कि 1 केजी के लिए 1300 ग्राम का दिखावा किया गया है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा, जरा आप ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि 1300 ग्राम है ना, लेकिन दे कितना रहा है, 1 ही केजी दे रहा है, मतलब कि 1000 ग्राम ही दिया जा रहा है। ऊपर से क्या है कि सीपी से 15% मार्क प्राइस ज्यादा बढ़ा के रख दिया गया है। तो हम लोग क्या किए हैं, लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट तो सीख चुके हैं, सीधे बनाते हैं। मतलब कि 1000 ग्राम का चीज था, कस्टमर को 1300 कह के बेच दिया जा रहा है। ऊपर से 100 का चीज को 115 बढ़ा के रख दिया गया है। 1 2 से 2 जीरो इधर कट गया हमारा, समझ में आ रहा बच्चा। और ऊपर से काट लीजिए, 5 के पाना 5 दूनी 10 इधर हो गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो इधर हो जा रहा है 200, और उस तरफ गुना कर लीजिए, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 3 29, 299। कहने का मतलब बच्चा 200 यूनिट का चीज 299 यूनिट में बेचा गया है। कहने का मतलब 99 यूनिट का फायदा हुआ 200 पर, बस प्रतिशत का मतलब गुना 100। काट दीजिए बच्चा, 49.5%। अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो महेश क्या किया है, 20% लॉस पर चावल बेचा है, क्योंकि चावल जो है क्या हो गए थे बच्चा, सड़ गए थे। नहीं तो मजाल है कि लॉस में बेच देते क्या। और साथ ही साथ कहता क्या है, धोखा दिया है, 50 ग्राम के स्थान पर सिर्फ 19 ग्राम दिया है। ये तो घोर अन्याय हो गया बच्चा, है ना। कैसा हो गया, जरा ध्यान से देखिए। पहला बात क्या है कि 24% हानि, कहने का मतलब
आप सबसे पहले तो बोले कि 100 का चीज हम 76 बेचे, क्योंकि ऐसे भी कोई खरीदेगा नहीं, सड़ा हुआ चीज है ना। लेकिन हुआ क्या बच्चा, 50 ग्राम देना था, दे दिए सिर्फ 19 ग्राम। रेशियो अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो काट दीजिएगा, 2 बार में इधर, 4 बार में इधर, 2 से 2 इधर हो गया, 1 का चीज 2 मतलब 100% का फायदा। ये तो खतरनाक वाला फायदा हो गया। ऑप्शन नंबर डी बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा हम लोग बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टियर 1 का। कहता क्या है बच्चा कि 1 केजी के स्थान पर 940 ग्राम तौले हैं, साथ ही साथ 4% प्रॉफिट पर भी बेचे हैं। बनेगा कैसे, जैसे पिछला सवाल बना था। कहने का मतलब दुकानदार जो है कस्टमर को 1000 ग्राम बोल के चिपका कितना देता है बच्चा, 940 ग्राम। 4% का फायदा, कहने का मतलब 100 का चीज 104 में। बहुत कोई का दिमाग में चल रहा होगा सर आपको तो रेशियो आता है, फिर आप 25 और इधर 26 क्यों नहीं किए? नहीं किए, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 कट रहे थे तो हम इसीलिए नहीं किए बच्चा। आपका मर्जी, अगर आपका मन है कि 25 का 26 करते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएंगे। 94 यूनिट इधर दिख रहे हैं बच्चा और 104 यूनिट इधर। देखिए फायदा जो दिख रहा है 6 4 10 का, किस पर फायदा हुआ, 94 पर। प्रतिशत का मतलब गुना का 100, 2 25 10 बच्चा, ये हो गया 47, मतलब कि 500/47 काट दीजिए। हमारा आंसर आया। कैसे काटेंगे, तो 10 बार में 470, कहने का मतलब उधर बच गया हमारा 306, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। बच्चों तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंटुआ बेईमान दुकानदार है और वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा कि 100 का चीज को 120 लिख देता है ना। 100 का चीज को कितना लिख दिया, 120 लिख दिया। साथ ही साथ 15% का छूट भी दे दिया। मतलब बोलता क्या भैया 100 है, हम आपको 85 में बेचेंगे। लेकिन बेचते समय क्या करता है, 1 केजी के स्थान पर 150 ग्राम कम तौलता है। मतलब 1000 ग्राम का पैसा ले लेता है और देता उसको कितना है, 850 ग्राम। बस इसे काट पीट के इतना छोटा कर दीजिए कि आंसर आ जाए। ये 10 बार में कट गया बच्चा, है ना, और 3 0 से 3 0 इधर कट गया, 20 25 100 हो गया, 20 6 120, 5 का चीज 6 में बिक रहा, मतलब कि 20% का प्रॉफिट हो रहा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 25% अधिक अंकित करता है, साथ ही साथ 10% की छूट भी देता है, लेकिन करता क्या है, 1 केजी के स्थान पर 100 ग्राम कम तौलता है। लगभग लगभग पिछला सवाल की तरह है। तो आप लोग क्या करिए, बनाइए, है ना। बनाने के बाद आप हमें इसका आंसर कमेंट में बताइए। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसका आंसर जो है एकदम शॉर्टकट विधि से दिया जाए। करते क्या है बच्चा, 25% अधिक अंकित करने का मतलब होता है कि 4 का चीज को 5 लिखा गया। समझ में आ रहा है। 10% का छूट देने का मतलब क्या हुआ बच्चा कि आप जो है 10 का चीज को 9 पे बेच रहे हैं। 100 ग्राम कम तौलने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है 1000 ग्राम का पैसा लिए और दिए उसको कितना, 900 ग्राम। बस आप 3 0 से 3 0 काट दिए, 9 से 9 काट दिए, 4 का चीज 5 होने का मतलब 25% का फायदा कमाना। बस अगर ऑप्शन में है तो मारिए और नहीं है तो अपने से एक नया ऑप्शन लगा दीजिए। कितना होगा बच्चा, 25%, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा कि एक व्यापारी जो है 10% लाभ पर बेचने का दावा किया है, लेकिन वास्तव में करता क्या है, 1 केजी ना तौलकर कम तौलता है और लाभ कमा लेता है 37 1/2%। कमाना कितना था, 10%, कमा कितना लेता है, 37 1/2%। मतलब अब स्वाभाविक सी बात है कि वो कम तौला होगा, और वही तो हमसे पूछ रहा है कि कितना तौला था। तो इस तरह का सवाल को आपको बनाने कैसे हैं, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा। 10% का मतलब 1/10 और आपका 37 1/2% का जो रेशियो होगा बच्चा वो 3/8 होगा। बस सिंपल सा लॉजिक है ना। 10% लाभ पे बेचने का मतलब हुआ कि 10 का चीज को 11 में बेचना, है ना, लेकिन कम तौलता है। मतलब कह सकते हैं कि शॉपकीपर क्या करता है, कस्टमर को 1000 ग्राम का लॉलीपॉप दिखाता है लेकिन उसे कम तौलता है। मान के चलिए कि x ग्राम ही तौलता है।
है ना। और फाइनली वो क्या कमा लेता है 37 1/2%। 8 पे वो 3 का प्रॉफिट ले लेता है। कहने का मतलब हुआ कि 8 का चीज को वो 11 में बेच देता है। बस इसे काट लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट रहा है बच्चा। जब भी इस तरह के इक्वेशन आते हैं आपको करना क्या है, दोनों का रेशियो बना लेना है। रेशियो कैसे बना है बच्चा, ये हमारा हो जाएगा x बटा का 8 है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर इसे बटा में कर देना है। उसी प्रकार से यहां पे अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या बनेगा, 1100 बटे का 11 कटेगा 100 बार में इस तरीका से। और x का मान जो आ रहा है बच्चा कितना आ रहा है, 800 ग्राम। मतलब वास्तव में वो सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम ही बेचा था। मतलब हमारा ऑप्शन कहीं पे अगर दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12.5% लाभ में बेचने का दावा किया है, लेकिन 1 केजी की जगह पर कम तौला है और कुल 25% का लाभ कमा लेता है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन की तरह है। आप लोग क्या करिए, इसे ट्राई करिए, है ना। बन जाएगा तो कमेंट करिएगा बच्चा, है ना। चलिए देखते हैं कौन पहले कर पाता है इसे सॉल्व। देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो समझ लीजिए कि 1/8 होगा, है ना। कहने का मतलब 8 का चीज को 9 पे बेचा गया है। 8 का चीज को 9 पे बेचा गया है। 1 किलो के स्थान पर कम बेचा, मतलब 1000 ग्राम बेचने का दावा किया है, लेकिन दे कितना रहा है, कम ही बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 1 ही ग्राम दे रहा है, सपोज मान के चलिए। 25% का लाभ कमाने का मतलब होता है कि 4 का चीज पर वो 5 रख रहा है। बस इसे आप इक्वेशन बना लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना बच्चा। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए हमें। हो गया। किस तरह से, बस इसे आप रेशियो बना लीजिए। करना क्या है, 8x बटा में 4 ले लाइए और इधर क्या करिए आप, है ना, कि 9 और 1000 को आपस में गुना करके ये बस आप इसे सोल्व कर लीजिए। ये 2 बार में इस तरह से कट जा रहा है बच्चा, 2 का पहाड़ा में ये कट जाएगा, 50 बार में कट जा रहा है। और इस तरह से ध्यान देखिएगा तो 900 ग्राम, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो है सी है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत कोई का अगर सेम आंसर आ गया होगा तो बहुत बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जरा हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यापारी कपड़ा खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 और बेचते समय 80 मीटर ही नापता है। क्या बात है, खरीद लेता है ज्यादा और बेचता है कम, ऊपर से डिस्काउंट का दिखावा भी किया है 20% का। टोटल प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है, कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिए। होता क्या है कि खरीदा वो 100 का चीज, लेकिन नाप के उससे ले लिया कितना बच्चा, 120। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखिएगा, है ना। मतलब 100 सेंटीमीटर का पैसा दिया और अगला से ले कितना लिया, 120 सेंटीमीटर। लेकिन जब बेचने का बारी आया तो 80 सेंटीमीटर ही नापा और बोला कि 100 सेंटीमीटर है ना। देखिए क्या होता है, 20% का छूट देता है। कहने का मतलब 100 का चीज को 80 में सेल करेंगे, ये बात वो बोला है। बस इसे आप सोल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। काटता है तो काट दीजिए, सारे के सारे डाटा कटने वाले हैं। देख लीजिए 20 25 100, 20 6 120, डायरेक्ट आप देख रहे हैं 5 का चीज 6। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। कैसे हो रहा है देखिए, 1 का फायदा हो रहा है, 5 का चीज 6, 1 का फायदा हो गया किस पर हुआ, 5 पर, गुना का 100। देखिए 20% आया, है ना। अगर आपको रेशियो याद है तो डायरेक्ट लगा दीजिए, नहीं याद है तो फिर ये वाला तरीका से तो बनेगा ही बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी क्या किया है, खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 125 सेंटीमीटर नाप लिया है ना। और जब बेचने का बारी आया तो 90 सेंटीमीटर ही नापा है और कुल मिला के 10% का छूट भी दिया है। तो हमसे पूछता है उसका टोटल लाभ परसेंट या हानि परसेंट। हानि का तो सवाल ही नहीं उठता है, कोई बेईमानी भी करे और नुकसान हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये बिल्कुल पिछला सवाल की तरह है बच्चा, आप लोग ट्राई करिए जरा इसे, है ना। कुछ समय दिया जाए आप लोग को। हमेशा याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यहां पे हो जा रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू चाहिएगा तो 1/10 हो जाएगा, आप इससे भी बना सकते हैं, है ना। देखिए खरीदते समय चूंकि वो क्या किया है कि 125 सेंटीमीटर वो नापा है, कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर का पैसा दिया और उससे ले लिया 125 सेंटीमीटर। लेकिन जब बेचने का बारी आया तो वो क्या किया, 90 सेंटीमीटर ही दो बेचता है ना। और दिखाता कितना है कि वो 100 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ 10% का छूट भी देता है। 10% का छूट मतलब 100 का चीज जो है वो
90 में बेचेंगे, ऐसा बोलता भी है ना। अगर आप इसको काट देते हैं तो ये इससे कट जा रहा है, इससे कट जा रहा है, 100 का चीज 125, कहने का मतलब 25% का फायदा दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बच्चा, डी है ना। इस तरीका से आराम से इस तरह के सवालों को कर सकते हैं, है ना। जब भी आप लोग को मौका मिले तो जरूर इस तरह के सवालों को बनाइए। एग्जाम में छोड़ने का तो सोचना भी नहीं है, बस इसको रिसो बनाने का सोचना है कि किस तरीका से सेट करेंगे जिससे हमारा किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। एक दो बार क्वेश्चन को बना लीजिएगा, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, है ना। चलिए चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा कि P% लाभ पर एक व्यापारी एक प्रोडक्ट को सेल किया है, लेकिन किया क्या है, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तोला है, जिससे उसका लाभ जो हो गया है, वास्तविक लाभ 20% हो गया। हमसे पूछता है P का मान निकालिए। सिंपल सा सवाल है, कैसे करना है ना। सपोज मान के चलिए कि X का चीज को उसने Y में बेचा, है ना। दूसरा बार क्या बोला है बच्चा कि 900 ग्राम ही तोला है, मतलब 900 ग्राम तोला, और अगला कहता है कि 1000 ग्राम दे दिए हैं, जिसके कारण फायदा हो गया कितना, 20% का। फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 1/5। कहने का मतलब 5 का चीज को उसने 6 पे बेचा। इस तरह का सवाल जब कभी भी आता है, बस आपको रेशियो बनाना है। कैसे बनाना है जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो काटिए, 0 से 0 कट गया, मतलब 9x बाई में 5 चला गया, और इधर कितना हो जाएगा बच्चा, 10y बटा में 6 कट रहा है तो काटिए। देखिए 2 3 6, और ये इस तरह से x और y का जैसे रेशियो बनाइएगा तो ये 25-27 का रेशियो बन जाएगा। कहने का मतलब x की जगह में आप इमेजिन करिए कि 25 है, और y की जगह में इमेजिन करिए कि 27 में। एक का फायदा होता 4%, 2 का फायदा हो गया 8%। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे आया अगर ये जानना है तो देखिए, 25 पर 2 का फायदा हो रहा है, मतलब कि हमारा प्रतिशत से गुना बस कर देने से आंसर आ जाएगा, और इस तरीका से 8% आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पिछला सवाल की तरह है। आप लोग सबसे पहले जैसे क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई करिए। कहता क्या है कि 880 ग्राम ही तोला है 1 केजी के स्थान पर, है ना, जिससे उसका प्रॉफिट हो गया है 25%। एक्चुअली वो क्या है कि P% लाभ पर बेच भी चुका है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चा कि कुल मिला के वो 25% लाभ कमाया है ना। बस इसे ट्राई करिए। कैसे बना पाते हैं जरा ध्यान से देखिए। बन जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा। क्या करिए, P% लाभ पर बेचा है, कहने का मतलब x का चीज को y में बेचा है। सबसे पहले तो ये करिए, 800 ग्राम ही तोला है, तो 800 ग्राम ही तोला, सॉरी 880 ग्राम तोला है बच्चा, तो ये क्या कर लिए, इसको 880 पे 1000 ग्राम। कहने का मतलब दिखावा क्या है 1000 ग्राम का, बट दिया कितना है 880 ग्राम। चलिए 25% का लाभ कमाया। वास्तविक लाभ को हमेशा क्या करना है, नीचे लिखना है। वास्तविक लाभ कितना है, 4 का चीज 5 हो गया है। बस इसको आप है सो काट पीट के जितना छोटा कर पाइएगा, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए काट रहे हैं तो ये 11 बार में कट रहा है, ये 25 बार में कट रहा है, और भी कट रहे हैं, देख लेते हैं जरा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक्चुअली 11 नहीं, 11 नहीं है, ये 22 बार में कट रहा है बच्चा, है ना। चलिए रेशो बना लीजिए, है ना। 22x इधर हो जाएगा बटा में 4, इधर हो जाएगा हमारा 25y, और ये 25y होने के साथ साथ बटा में 5, 5 से 25 इधर कट जा रहा है, 2 दूनी 4, इधर 11 हो रहा है। अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो x और y का रेशियो बना सकते हैं। 2 उधर जाने की वजह से क्या हो जा रहा है बच्चा, 10, और ये 11 इधर आ जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि x की जगह में इमेजिन कर लीजिए आप कि ये 10 है, और यहाँ पे क्या कर लीजिए 11 है। 10 का चीज 11 हो रहा है, मतलब प्रॉफिट वो 10% का रख रहा है। 10 का चीज 11 होना मतलब 10%। ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग के लिए क्लास वर्क, होमवर्क जो समझना चाहिए, है ना, वो मिलता है। सिर्फ डाटा इसका चेंज करते हैं बच्चा, और आप लोग क्या करिएगा, इसे बनाइएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, देख लीजिए। हानि पर बेचा है, L% हानि पर बेचा। एक्चुअली बेचा क्या है, उसको तो हुआ है प्रॉफिट ही ना। देख लीजिए प्रॉफिट तो ले चुका है 25% का, बस दिखावा किया है। दिखावा क्या किया है बच्चा कि हम है सो हानि में बेच रहे हैं। तो फायदा कहां से हुआ, वजन ही कम दिया होगा डेफिनेटली। देख लीजिए हानि पर बेचने का दिखावा किया है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम ही तोला है, जिससे उसका वास्तविक लाभ 25% हो गया है बच्चा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 1/4 होगा। तो एल का मान निकालिए। बनाना सेम है, आप लोग क्या करिए, ट्राई करिए, है ना। ये आप लोग का क्वेश्चन है ना, आप लोग का क्वेश्चन है बच्चा। ये हो गया, अगर हो गया है तो मिला लीजिए जरा, है ना। कैसे इसको करना है जरा हम लोग को। L% हानि का मतलब क्या हुआ कि एक्स का चीज y में बेचा, करना वही है जो इससे पहले किए थे, है ना। 750 ग्राम, 750 ग्राम ही तौला है, और बोला कितना है कि हम है सो 1000 ग्राम आपको दे चुके हैं। तो बस ये ऐसे कर दीजिए। उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%। कहने का मतलब 4 का चीज को वो 5 में बेचा है। जब भी इस तरह की चीजें आ जाए, काट पीट के छोटा कर दीजिए, जितना कटता है काट देना, जरा सा भी नहीं रखना है।
एक्स और वाई का रेशियो बना लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, 4 चौके 16 और 5 तिया 15, कहने का मतलब 16 का चीज जो है 15 में बेचा गया, लॉस तो हो गया, है ना। कितना का हो रहा है देख लीजिए, एक का हो रहा है 16 पर, गुना का 100 कर दीजिए, तो 4 चौके 16, ये 25, कहने का मतलब 6.1/4% का हमें फाइनली क्या हुआ, लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। चलिए बच्चा, आज का क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। आप लोग क्या करिएगा, सारे सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग से मिलते हैं नया टॉपिक पे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।